श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 बंदौ नाम राम रघुवरे को, हेतु कृसानु भानु हिम करे को। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। आप तू अजामिल गजुगनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु, करि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम सीताराम। जय सिया राम।
भगवान राम का नाम हर कोई प्रयास करता है इसकी महिमा गाने की, मगर अंत में हर विफल हो जाता है। कोई इसकी महिमा बता नहीं पाता कि इसकी महिमा है क्या। राम नाम सर्वभौम है, राम नाम कल्पतरु है। हर वृक्ष का अपना फल होता है। आम के वृक्ष पर आम का फल लगता है, जामुन के वृक्ष पर जामुन का फल लगता है, मगर कल्पतरु एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कोई फल नहीं लगता। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे राम का नाम तो कल्पतरु है। संतों ने कहा मगर बाबा इस पर फल तो कोई लगता नहीं। हर वृक्ष पर फल लगता है मगर कल्पतरु पर कोई फल नहीं लगता। तुलसीदास जी कहते हैं फल तो इसके ऊपर भी लगता है मगर इसके ऊपर इच्छित फल लगता है। कल्पतरु के नीचे आकर जो जिसके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए वो ही फल कल्पतरु पर लग जाया करता है। यानी राम नाम के प्रभाव में आकर, राम नाम के जब जीव की जुबां पर राम नाम आता है तो जीव जो चाहता है वो प्राप्त होता है। लोग कहते हैं काशी चले जाओ तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। संतों ने पूछा ये कैसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, काशी में कैसे मुक्ति प्राप्त होती है? तो बाबा कहते हैं कि काशी के अंदर महादेव रहते हैं। जब कोई व्यक्ति काशी जाता है तो महादेव उसको दीक्षा दे दिया करते हैं, एक तारक मंत्र दे दिया करते हैं। संतों ने पूछा बाबा वो तारक मंत्र कौन सा है? तो बाबा कहते हैं कि महादेव के पास कोई और दूसरा तारक मंत्र नहीं है, जो स्वयं जपते हैं राम राम राम। वही मंत्र वो काशी में पहुंचने वाले जीव के हाथ में पकड़ा देते हैं, उसकी जुबां पर दे देते हैं तो जीव की मुक्ति हो जाती है। सब संत एक मत हैं राम नाम के लिए, सब संत। मेवाड़ की मीरा वैसे तो वो कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मगर वो भी कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम हमारे भारत की भोर है, राम काव्य है, राम गीत है, राम संगीत है। जीवन की शुरुआत राम है, जीवन का अंत राम है। जीवन का अंत होता है तो राम नाम सत्य है से ही होता है। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु नानक के इष्ट राम हैं। सूरदास जी कहते हैं जप ले रे मनवा राम को नाम, जप ले रे मनवा राम को नाम। कबीर दिन रात राम नाम की उस महामंत्र को जपते हैं और चदरिया को बुनते हैं। चदरिया बाजार में बेचने जाते हैं तो बिकती नहीं। संत पहले ही रास्ते में लाइन लगाकर खड़े होते हैं, कबीर के निहोरे करते हैं, अरे बाबा कबीर क्या करेगा इसको बेच के, ये चदरिया तो मुझे दे जा, मुझे बहुत ज़रूरत है। हालांकि ज़रूरत नहीं होती थी मगर वो जानता है कि कबीर की चदरिया ओढ़कर राम नाम में मन बहुत अधिक लगता है। क्या कबीर राम नाम जपता होगा? राम नाम जपते जो चदरिया बुनता है उस चदरिया को ओढ़ने वाला वो कहता है कि जब मैं ये कबीर के द्वारा बुनी हुई चादर को ओढ़ लेता हूं तो मेरा नाम में बहुत अधिक मन लगता है। भगवान गणपति बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम की परिक्रमा कर कर प्रथम पूज्यत हो गए।
राम ने तो एक अहिल्या को तारा, एक अहिल्या को, और राम नाम ने ना जाने कितनों को तार दिया, कितनों को तार दिया। तुलसीदास जी ने भगवान से पूछा कि बाबा भगवान, कि आज आपने तो एक रावण को मार दिया, मगर आज तो हर मोहल्ले में, हर गली के अंदर, हर घर के अंदर एक रावण है, उसको मारने के लिए कितने राम को आना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा कि इस कली काल के अंदर घर घर में रावण है, गली गली में रावण है, हर जगह पर रावण विद्यमान है, उसको राम नहीं मार सकता, उसको राम का नाम मारेगा। साकेतवासी परम श्रद्धे पंडित राम किंकर जी एक बात कहा करते थे कि जब लाखों वर्ष पूर्व एक राम नाम ने सेतु बनाने के लिए पत्थरों को तार दिया, तो क्या जीव तेरे को नहीं तारेगा? इसमें संशय करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कबीर एक बार राम नाम कहता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। मगर इसकी महिमा हमारे हृदय में उतर जाए, समझ आ जाए कि राम नाम की कितनी महिमा है, और उसके बिना जीव अपना समय खराब करता जा रहा है, खराब करता जा रहा है। सुबह की शुरुआत राम नाम से होती है, रात्रि राम नाम से होती है, दिन राम नाम से होता है। उस जीवन के अंदर राम क्या नहीं कर सकता। एक शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, रास्ता भूल गया, रात हो गई, बहुत दूर तक बीहड़ जंगल तक निकल गया। उसका जो साथी था वो भी उससे बिछुड़ गया। अब रात हो गई, शिकारी को लगा कि अब यहां पर ही रात व्यतीत करनी पड़ेगी, यहीं पर रुकना पड़ेगा। मगर भूख बहुत लगी है, भूख के बिना उसको, कुछ खाए के बिना चैन नहीं आ रहा। तभी वो क्या देखता है कि एक वृक्ष की एक डाल के ऊपर एक कौवा बैठा है, और उस कौवे की चोंच के अंदर एक रोटी है, कहीं से उठाकर लाया होगा, एक रोटी है। शिकारी अपने आप को बड़ा चालाक समझता था। उसने कहा किसी प्रकार इस कौवे से ये रोटी अगर मिल जाए तो खाकर पेट की कुछ अग्नि शांत हो जाएगी। उसने कौवे को कहा, कौवे को बुलाया और कहा, भैया जय सिया राम, शाम हो गई, संध्या का समय है, आ कुछ देर भजन कर लें, कोई हरि कथा कहें और सुने। कौवे ने अपनी चोंच खोली और सिया राम करने लगा। शिकारी का तो जो लक्ष्य था उस रोटी के टुकड़े को प्राप्त करना, उसने वो रोटी का टुकड़ा उठाया और कौवे के ऊपर हंसता हुआ चल दिया कि तू तो बहुत बेवकूफ़ निकला, तू तो, तेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं, तू तो बिल्कुल ना समझ निकला, तू बात को समझ ही नहीं पाया। कौवे ने कहा, अरे भैया मेरी बात भी सुनता जा, मैं ना समझ नहीं हूँ, मैं भी तेरी बात को समझता था, मगर उड़ते उड़ते एक बार मैं किसी संत की जहाँ कथा चल रही थी वहाँ पहुँच गया, और कुछ क्षण के लिए उस संत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ गई। उस समय वो संत ये बात कह रहा था कि किसी समय भोजन छोड़कर अगर भजन मिलता हो तो कर लेना चाहिए। आज मुझे वो बात याद आ गई और संयोगवश तू आ गया तो मैंने भोजन को छोड़ना उचित समझा और भजन करना। जब बात पक्षी के समझ में आ गई तो हम जैसे जीवों के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है भैया, बड़ा दुर्लभ है।
इसके अंदर राम नाम की महिमा ना ब्रह्मा जानते हैं, ना विष्णु जानते हैं, ना महेश जानते हैं, कोई नहीं जानता। जब इस बात के ऊपर चर्चा होती है तो भगवान नारायण एक ही बात कहते हैं कि राम नाम के बीच बदले में क्या मिलता है। राम नाम के बदले में देने के लिए ब्रह्मा के खजाने में कुछ नहीं, शिव के खजाने में कुछ नहीं, स्वयं नारायण के खजाने में कुछ नहीं। नारायण कहते हैं तूने राम नाम जपा है, इसके बदले में जो तू इसकी कीमत मांग रहा है, तू आजा मेरे पास और बैठकर राम नाम जप। बस मैं तुझे यह वरदान देता हूँ, तुझे वो प्रेमा भक्ति प्रदान करता हूँ, तेरा राम नाम जपने के अंदर मन लगे, बस तुझे मैं यही प्रदान कर सकता हूँ। राम नाम के बदले भगवान के पास भी अगर देने के लिए कुछ है तो वो केवल राम नाम ही है। राम नाम के बदले कुछ नहीं मिल सकता। राम नाम के बदले जब मिलेगा नाम ही मिलेगा। इसलिए भैया वो ही दिन अच्छा है, वही समय अच्छा है, वही घड़ी अच्छी है जब हमारा कुछ देर के लिए हरि नाम में मन लग जाए। वही समय का सदुपयोग है जब हमारी राम नाम लेने के लिए रुचि जागृत हो जाए। मगर एह गुण साधन ते नहीं होई, किसी साधन के द्वारा ये गुण प्राप्त नहीं होगा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, जहां पर भगवान अति हरि कृपा, जिसके ऊपर बहुत बहुत कृपा करते हैं, पांव धरे यही मार्ग सोई। सब हरि कृपा की बात है। सो जानेहु जेहु देहि जनाई, और जानहि तुम ही होई जाई। भगवान का नाम लेने का प्रयास करो। एक एक श्वास का नाम, एक एक श्वास को मत गवाओ। चैतन्य महाप्रभु उस घर की भिक्षा खाते थे जो लखपति होता था। लखपति पैसों से नहीं, उस जमाने में कहां कोई लखपति होता ही नहीं था। मगर महाप्रभु उस घर का भोजन करते जो लखपति, यानी जो 1 लाख कम से कम नित्य प्रति कृष्ण नाम लेता था, उसके घर का भोजन प्रसादी पाया करते थे, उसके घर की भिक्षा लिया करते थे। हरिदास यवन 3 लाख नाम नित्य। और महाप्रभु से जब मिलते, महाप्रभु पूछते बाबा क्या हाल, दादा क्या हाल है, तो हरिदास यवन एक ही बात कहते महाप्रभु से कि महाप्रभु कृपा कीजिए, नाम नहीं हो रहा, नाम नहीं हो रहा, कुछ नाम बढ़े, कुछ नाम बढ़े। 3 लाख नाम नित्य प्रति लेने वाला भगवान से क्या मांग करता है कि प्रभु कुछ कृपा करो, कुछ नाम बढ़े। तड़प तड़प रहती है। अंत समय में जब शरीर हरिदास जी का काम नहीं करता था, दिन में 3 लाख नाम नहीं हो पाता था, भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, और जब देखा कि अब शरीर से 3 लाख नाम हो नहीं पा रहा, ये क्रम पूरा हो नहीं पा रहा, तो हरिदास जी ने शरीर अपना छोड़ दिया और श्री त्याग कर चले गए। नाम की जिसमें दिलचस्पी है साहब, जिस जुबान को चस्का लग जाए, जैसे कोरोना का वायरस है ना, जब शरीर में चला जाए, कहते पहले गले में रहता है, फिर जाकर ये छाती में पहुंचता है, छाती में पहुंचने के बाद तकलीफ बढ़ती है। उसी प्रकार राम नाम का जो जर्म्स है, राम नाम का जो वायरस है, अगर ये जुबान से हमारे हृदय में, और हृदय के बाद हमारे खून के एक एक कतरे में, लहू के एक एक कतरे में अगर राम नाम घुल जाए ना साहब, उस दिन आनंद कुछ और ही होगा, उस दिन बात कुछ और ही होगी। यात्रा जुबान से लेकर वहां तक की है। अभी तो जुबान को ही आदत नहीं पड़ी,
जुबान से ही राम नाम नहीं निकलता। कोई किसी को राम राम कहे तो वो उसको अनपढ़ समझता है, गंवार समझता है, मगर ऐसा नहीं भैया। हम भारतवर्ष के हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत में जन्म मिला है। भारत में जन्म मिलने के बाद हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है। सनातन धर्म के बाद हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम ऐसे माँ बाप के घर में जन्मे हैं जहाँ पर ठाकुर सेवा होती है, हरि नाम की कुछ चर्चा होती है। भगवान का शुक्रिया किया करो। मगर इतना होने के बाद भी सफलता तब ही है कि हम कुछ कर जाएं, कुछ पूंजी एकत्रित करके ले जाएं, कुछ धन संचित करके ले जाएं। राम कबीर क्या कह रहे हैं? कबीरा सब जग निर्धना। सारा संसार निर्धन नजर आता है कबीर को। धनवंता सोई जानिए। धनवंता कौन है? कबीर कहते हैं जिसके पास राम नाम का धन है। नामदेव कितना नाम करते हैं, तुकाराम कितना नाम करते हैं, मीरा कितना नाम करती है, कितने नाम में ताकत है। मीरा सशरीर जाती है, द्वारिकाधीश में समा जाती है। गौरांग महाप्रभु जय जगन्नाथ करते जगन्नाथ के अंदर समा जाते हैं। ना कबीर राम राम करते हुए शरीर सहित भगवान राम के अंदर समा जाते हैं। तुकाराम जी साहब देहू के अंदर गरुड़ आता है लेने, बिट्ठल बिट्ठल करते हुए तुकाराम जी उस गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर सशरीर चले जाते हैं। राम नाम में अगर ताकत ना होती तो भक्तमाल की रचना ना होती साहब। कृष्ण नाम में अगर ताकत ना होती, हरि नाम में अगर ताकत ना होती तो आज ये भक्तमाल जो भक्तों से भरा पड़ा है, भक्तमाल की रचना कहाँ से होती? फिर भक्तमाल नाम का कोई ग्रंथ ना होता अगर राम नाम ना होता। भक्तमाल की महिमा राम नाम के कारण है, कृष्ण नाम के कारण है, हरि नाम के कारण है। इसलिए भैया एक क्षण बिना गवाए कुछ संकल्प लो, कुछ जीवन में ऐसा पक्का करो कि अब तो जिएंगे तो राम नाम के साथ। आखा ते जीवा विसरे मर जावा। गुरु नानक कह रहे हैं वाणी के अंदर कि अगर मेरी जुबान जब तक कहती रहे जब तक ही जीऊं, जिस दिन राम नाम सुमिर जाए उस दिन तो मेरे प्राण चले जाएं। बस ऐसा जीवन होना चाहिए। राम नाम है तो जीवन है, अगर राम नाम नहीं है तो उससे तो मृत्यु भली भैया। बस इसी संदेश के साथ आप खूब स्वस्थ रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद लो, मगर आनंद राम नाम वाला लो। यही मेरी गोविंद के चरणों में मंगल कामना है। बस जय सिया राम, जय सिया राम।